ये 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 करके दिखाओ, ये फिर ये, अब ये करके दिखाओ। हेलो फ्रेंड्स, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है विद्यांगन की यूट्यूब चैनल पर। मैं आर.एस. गुप्ता आज पढ़ाने जा रहा हूँ आप लोगों को बीकॉम फोर्थ सेमेस्टर का कॉस्टिंग का स्टैंडर्ड कॉस्टिंग वाला चैप्टर। मेरे पास दो क्वेश्चंस आया हुआ है, स्टूडेंट्स ने मुझे दो क्वेश्चंस दिए हैं एज अ क्वायरी। आज मैं उसका सॉल्यूशन करके आप लोगों को दिखाऊंगा। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कर दीजिए और बेल आइकन को दबाना बिल्कुल ना भूलें। चलिए, ये है क्वेश्चन नंबर 6। इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। पहले क्वेश्चन को समझ लेते हैं, ध्यान से देखिए क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है। लिखा हुआ है, यहाँ पर लिखा हुआ है 1 टन मटेरियल इनपुट एल्स स्टैंडर्ड आउटपुट 1 लाख यूनिट। मतलब अगर हम स्टैंडर्ड मटेरियल यूज करते हैं, 1 टन अगर मटेरियल यूज करते हैं तो कितना हमको स्टैंडर्ड आउटपुट मिलता है? 1 लाख स्टैंडर्ड आउटपुट मिलता है। ठीक है, ये स्टैंडर्ड मटेरियल की बात है। और स्टैंडर्ड मटेरियल का प्राइस क्या है? स्टैंडर्ड मटेरियल का प्राइस है 20 रुपीज पर केजी। तो यहाँ पर मैं मेंशन कर दिया हूँ, ध्यान से देखिए। स्टैंडर्ड मटेरियल का सारा डिटेल्स, इनपुट लगता है 1 टन, दैट इज 1000 केजी। अच्छा, आउटपुट कितना? आउटपुट 1 लाख यूनिट निकलता है। 1000 केजी इनपुट से 1 लाख यूनिट आउटपुट निकलता है। और प्राइस कितना है? 20 रुपीज पर केजी। एक्चुअल मटेरियल जो यूज हुआ है वो कितना है? वो देखिए, वो यहाँ पर दिया हुआ है कि 9 लाख यूनिट आउटपुट बनाया गया है एक्चुअल में। और 9 लाख यूनिट बनाने में जो मटेरियल यूज हुआ है वो लगा है 10,000 केजी। ठीक है, और इसका रेट देखिए क्या है, प्राइस प्राइस है 21 रुपीज पर केजी। तो ये हो गया क्वेश्चन। तो इसको हम लोग को कन्वर्ट करना पड़ता है। आप सभी को पता है कि एक्चुअल आउटपुट के लिए स्टैंडर्ड मटेरियल कितना लगता है, इसको हमको निकालना पड़ेगा। तो क्या निकालेंगे? स्टैंडर्ड मटेरियल्स फॉर एक्चुअल आउटपुट। एक्चुअल आउटपुट के लिए स्टैंडर्ड मटेरियल कितना लगता है? देखिए, एक्चुअल आउटपुट हुआ है 9000 केजी, 9 लाख यूनिट। एक्चुअल आउटपुट कितना हुआ है? 9 लाख यूनिट। और 9 लाख यूनिट बनाने के लिए मेरे को अगर स्टैंडर्ड मटेरियल लगता है तो कितना लगता है? आप समझिए, यहाँ पर 1 लाख यूनिट बनाने के लिए 1000 केजी लगता है। इसका मतलब 1 यूनिट बनाने के लिए 1000 डिवाइड बाई 1 लाख केजी लगता। इसका मतलब 9 लाख यूनिट बनाने के लिए 1000 डिवाइड बाई 1 लाख इंटू कितना? इंटू ये 9 लाख। तो ए निकल के आ गया कितना? ए निकल के आ गया। इसको देखिए, इसको 5050 कैंसिल आउट कर देते हैं हम लोग। कैंसिल आउट करने के बाद यहाँ बचता है 9000 केजी। तो ये सारा डिटेल्स अब मैं सेकंड वाले पेज पर रखा हूँ, वहाँ से अब सॉल्व करते हैं। इतना उम्मीद करते हैं आप लोगों को समझ में आ गया होगा। अगर कोई डाउट होता है तो आप लोग कमेंट सेक्शन पर कमेंट कीजिएगा। देखो, अब यहाँ पर ए स्टैंडर्ड है और ए एक्चुअल है। देखिए, यहाँ पर स्टैंडर्ड यूजेज कितना है? 9000 केजी, जो कि पीछे हम लोग देख चुके थे। प्राइस कितना है? 20 पर केजी। और तो अगर कॉस्ट निकाले तो इंटू होता है, आप लोगों को पता है, 1,80,000 रुपीज़ निकलेगा कॉस्ट। ठीक है, उसी तरह से एक्चुअल का अगर हम बात करें, 10,000 लगा था और प्राइस था 21 रुपीज़ पर केजी। कॉस्ट कितना आएगा? कॉस्ट आ जाएगा 2,10,000। अब हम लोग को क्या क्या निकालना है देखते हैं क्वेश्चन में। अभी हम लोग देखें वहाँ पर क्या क्या निकालना था क्वेश्चन में, एक बार फिर से देख लेते हैं। देखिए यहाँ पर क्या निकालना है, कंप्यूट मटेरियल वेरिएंस, मतलब मटेरियल का सारा वेरिएंस हमको निकालना पड़ेगा। आप लोगों को पता है क्या क्या आता है मटेरियल वेरिएंस में? चलिए निकालते हैं। तो सबसे पहले निकालते हैं मटेरियल कॉस्ट वेरिएंस। ओके, मटेरियल कॉस्ट वेरिएंस का फॉर्मूला क्या होता है? क्या होता है मटेरियल कॉस्ट वेरिएंस का फॉर्मूला? आप लोगों को पता होगा, स्टैंडर्ड कॉस्ट माइनस एक्चुअल कॉस्ट। ठीक है, कितना आएगा? देखिए, स्टैंडर्ड कॉस्ट कितना है? स्टैंडर्ड कॉस्ट है 1,80,000 और एक्चुअल कॉस्ट कितना है? एक्चुअल कॉस्ट है 2,10,000। ठीक है,
अब कितना आ गया ये आ गया आई थिंक 30,000। 30,000 आएगा। 30,000 क्या आ जाएगा? 30,000 नेगेटिव आएगा, मतलब ये। ठीक है। अब हमको क्या निकालना है? मटेरियल कॉस्ट वेरिएंस हो गया है, मटेरियल वेरिएंस, मटेरियल प्राइस वेरिएंस। ठीक है, चलो निकालते हैं मटेरियल प्राइस वेरिएंस। ओके, मटेरियल प्राइस वेरिएंस का फॉर्मूला क्या होता है पता है आप लोगों को? प्राइस वेरिएंस का फॉर्मूला होता है प्राइस डिफरेंस, प्राइस डिफरेंस इनटू स्टैंडर्ड या एक्चुअल, एक्चुअल क्वांटिटी। प्राइस डिफरेंस इनटू एक्चुअल क्वांटिटी, ये होता है फॉर्मूला। प्राइस डिफरेंस देखो क्या है, प्राइस डिफरेंस में स्टैंडर्ड प्राइस माइनस एक्चुअल प्राइस। स्टैंडर्ड प्राइस कितना है? 20, माइनस एक्चुअल प्राइस कितना है? यहाँ देखो 21, 21। ठीक है, एक्चुअल क्वांटिटी कितना है? एक्चुअल क्वांटिटी यहाँ पर 10,000 केजी। देखिए यहाँ पर आएगा नेगेटिव का 1 आएगा इसमें, इंटू 10,000, इसका मतलब 10,000 हो जाएगा रिजल्ट नेगेटिव में। ओके डन। अब लास्ट क्या बचा? मटेरियल प्राइस वेरिएंस हो गया, मटेरियल यूजेस वेरिएंस होगा ना। चलिए मटेरियल यूजेस वेरिएंस, यूजेस वेरिएंस, इसका फॉर्मूला क्या होता है भाई? यूजेज डिफरेंस इनटू स्टैंडर्ड प्राइस, यूजेज डिफरेंस इनटू स्टैंडर्ड प्राइस। तो यूजेज डिफरेंस, स्टैंडर्ड यूजेस माइनस एक्चुअल यूजेस। स्टैंडर्ड यूजेस कितना है? 9,000 केजी माइनस 10,000 केजी, इनटू एक्चुअल प्राइस। एक्चुअल प्राइस कितना है भाई? एक्चुअल प्राइस है 20। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ पर नेगेटिव का 1,000 आएगा, इंटू 20 इक्वल्स टू 20,000 नेगेटिव में आएगा। 20,000 नेगेटिव मतलब एडवर्स। ठीक है, ठीक है, यहाँ पर आप चेक भी कर सकते हैं। चेक करने का फॉर्मूला देखिए, मटेरियल प्राइस वेरिएंस प्लस मटेरियल यूजेस वेरिएंस। तो मटेरियल प्राइस वेरिएंस 10,000, मटेरियल यूजेस वेरिएंस 20,000। तो 10,000 प्लस 20,000 इक्वल्स टू मटेरियल कॉस्ट वेरिएंस आना चाहिए। देखते हैं आते कि नहीं। ये हो गया 30,000, तो ये कॉस्ट वेरिएंस है। ये भी ये था, ये भी ये था, और ये 30,000 भी ये आएगा। तो ये 30,000 आया हुआ था, मतलब ये करेक्ट है। ये क्वेश्चन कंप्लीट। ठीक है, उम्मीद करते हैं आप लोगों को कोई डाउट नहीं होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 10, क्वेश्चन नंबर 10 मेरे पास आया हुआ था। क्वेश्चन नंबर 10 ही रहा। ठीक, इसमें क्या है देखिए, ये क्वेश्चन जरा सा मिसिंग वाला क्वेश्चन है। बी, सो मटेरियल बी का थोड़ा सा प्रॉब्लम है, मटेरियल ए में कोई दिक्कत नहीं है। मटेरियल ए तो नॉर्मल सा है। देखिए देखो, स्टैंडर्ड प्राइस दिया हुआ है, एक्चुअल प्राइस दिया हुआ है, स्टैंडर्ड इनपुट दिया हुआ है, एक्चुअल इनपुट दिया हुआ है। सिंपल सा क्वेश्चन है, मटेरियल प्राइस वेरिएंस। तो अभी मैं जो सॉल्यूशन करने जा रहा हूँ वो मटेरियल ए के लिए करने जा रहा हूँ। किसके लिए? मटेरियल ए के लिए। है, चलिए चलिए भाई। अच्छा, तो सबसे पहले मटेरियल प्राइस वेरिएंस निकालते हैं, या फिर पहले मटेरियल कॉस्ट निकाल लें? कॉस्ट निकाल लेते हैं, आसान होगा। चलिए मटेरियल कॉस्ट वेरिएंस, मटेरियल कॉस्ट वेरिएंस, मटेरियल कॉस्ट वेरिएंस का फॉर्मूला अभी हम लोग देखे थे।
क्या था? स्टैंडर्ड कॉस्ट माइनस एक्चुअल कॉस्ट, स्टैंडर्ड कॉस्ट माइनस एक्चुअल कॉस्ट। ठीक है, चलिए इसको यहीं पर कर लेते हैं। स्टैंडर्ड कॉस्ट कितना होगा भाई? देखिए स्टैंडर्ड कॉस्ट कितना होगा, देखिए स्टैंडर्ड प्राइस कितना है, स्टैंडर्ड प्राइस पर यूनिट 12 रुपया है और स्टैंडर्ड इनपुट कितना है 50 kg। तो स्टैंडर्ड कॉस्ट कितना हो गया, सबको समझ में आ गया होगा, 50 × 12, क्लियर है, माइनस एक्चुअल कॉस्ट। एक्चुअल कॉस्ट भी उसी तरह से कर लेते हैं। तो एक्चुअल कॉस्ट कितना है, देखिए एक्चुअल प्राइस कितना है 15 और एक्चुअल इनपुट कितना है 40 kg। तो 40 kg, सॉरी सॉरी सॉरी, 40 × 15, ठीक है। तो ये आई थिंक नील आएगा, ये तो नील ही आएगा। ये हो जाएगा 600, 12 5 जा 60, 600 माइनस 14 4 जा 60, ये भी 600। तो इसका रिजल्ट कितना है अभी, इसका रिजल्ट आ गया नील, ठीक है। चलिए आगे, आगे क्या करना है मेरे को, मटेरियल प्राइस वेरिएंस। चलो मटेरियल प्राइस वेरिएंस, मटेरियल प्राइस वेरिएंस, इसका कलर चेंज कर लेते हैं। मटेरियल प्राइस वेरिएंस, मटेरियल प्राइस वेरिएंस होता क्या फॉर्मूला, प्राइस डिफरेंस इनटू स्टैंडर्ड क्वांटिटी, यही होता है ना, प्राइस डिफरेंस इनटू एक्चुअल क्वांटिटी। ठीक, प्राइस डिफरेंस इनटू एक्चुअल क्वांटिटी। देखो प्राइस डिफरेंस, देख भाई प्राइस डिफरेंस कितना आएगा, ये देखो 12, यहाँ ये इसका प्राइस कितना है 15, तो 12 माइनस 15, स्टैंडर्ड प्राइस माइनस एक्चुअल प्राइस होता है इनटू एक्चुअल क्वांटिटी। तो एक्चुअल क्वांटिटी कितना भाई, एक्चुअल क्वांटिटी है 40 kg, इंटू 40 बिठा देते हैं, कितना आ गया ये बताइए। यहाँ पर बचेगा 3 माइनस का, और 40 से इंटू करो, 4 3 जा 12, 120, 120 नेगेटिव आएगा ना, नेगेटिव आएगा, ठीक है। यहीं पर हम लोग उसका भी सॉल्यूशन कर लेते हैं, इसका मटेरियल यूजेस वेरिएंस का। मटेरियल यूजेस वेरिएंस क्या होता है फॉर्मूला इसका, यूजेज डिफरेंस इनटू स्टैंडर्ड प्राइस। तो यूजेज डिफरेंस इनटू स्टैंडर्ड प्राइस, देखिए यूजेज डिफरेंस, तो स्टैंडर्ड यूजेस कितना है, स्टैंडर्ड यूजेस है 50 kg, 50 माइनस एक्चुअल यूजेस कितना है, एक्चुअल यूजेस है 40 kg, 40, और यहाँ पर इंटू किसका करना है, एक्चुअल प्राइस का या स्टैंडर्ड प्राइस का, अभी मैंने बताया था स्टैंडर्ड प्राइस, ठीक है, ठीक है। अब बताइए यहाँ कितना बचेगा, ये सॉरी इसको लिख देना चाहिए था यार स्टैंडर्ड प्राइस को। चलो स्टैंडर्ड प्राइस कितना है भाई, स्टैंडर्ड प्राइस है यहाँ पर 12, तो यहाँ इंटू कर लेते हैं 12, ठीक है। वीडियो जितना छोटा बने अच्छा है, इसलिए ज़्यादा नहीं लिखता मैं। यहाँ कितना आएगा 10, 10 इंटू स्टैंडर्ड यूजेस कितना था, स्टैंडर्ड यूजेस था 50, एक्चुअल यूजेस 40, यहाँ बचेगा 10 इंटू 20, 120 आएगा, 120, ये फेवरेबल आ रहा है ना, हाँ ये फेवरेबल आ रहा है, ठीक है, ठीक है। हाँ तो इन दोनों को जब प्लस करेंगे तो प्लस और माइनस, सॉरी यार ये फेवरेबल आएगा, सॉरी ये प्लस में आ रहा है तो फेवरेबल। तो मटेरियल प्राइस वेरिएंस मटेरियल यूजेस वेरिएंस को जब प्लस करेंगे तो ये प्लस और ये माइनस कट जाएगा, कट के कितना बचेगा नील, तो ये हो गया समझा, ठीक है। अब बी के बारे में हम लोगों को देखना, देखो बी, अच्छा बी का डेटा, अच्छा वहाँ पर मेरे पास फोटो है, चलो कोई बात नहीं, इसमें फोटो था बी के लिए, ठीक है। बी में देखिए क्या है, बी में थोड़ा मिसिंग वाला क्वेश्चन है, यहाँ जहाँ जहाँ क्वेश्चन मार्क है उसको हमको सॉल्व करना है। देखिए दिया क्या हुआ है, पहले देख लेते दिया क्या है। सबसे पहले दिया है यहाँ पर यूजेस वेरिएंस, तो सबसे पहले हम लोग यूजेस वेरिएंस ही सॉल्व करेंगे, ठीक है। मटेरियल यूजेस वेरिएंस ही सॉल्व करेंगे। यूजेस वेरिएंस का फॉर्मूला क्या होता है भाई, मटेरियल यूजेस वेरिएंस का फॉर्मूला क्या होता है,
मटेरियल यूजेस वेरिएंस क्या होता है फॉर्मूला? यूजेस डिफरेंस इनटू स्टैंडर्ड प्राइस। तो यूजेस डिफरेंस मतलब स्टैंडर्ड यूजेस माइनस एक्चुअल यूजेस। ठीक है, चलो। यूजेस डिफरेंस मतलब स्टैंडर्ड यूजेस मतलब क्वांटिटी माइनस एक्चुअल क्वांटिटी। यहाँ पर पूरा लिखना पड़ेगा क्योंकि मिसिंग सम है ना, तो आंसर से मिसिंग वाला निकलेगा। इनटू ये हो गया यूजेस डिफरेंस, इनटू क्या करना है, इनटू करना है स्टैंडर्ड प्राइस। स्टैंडर्ड प्राइस, ठीक है। तो ये देखिए मटेरियल यूजेस वेरिएंस दिया हुआ है, यहाँ पर कितना दिया हुआ है, देखो 300। ठीक है, आप लोग को दिख नहीं रहा होगा शायद। तो आपको करना क्या है, बुक से देखिए, बुक से। और यहाँ एडवर्स लिखा हुआ है, मतलब ये है नेगेटिव में है। ठीक है, ठीक। अब हमको यहाँ पर बैठा देना है माइनस में 300। ठीक है, क्योंकि एडवर्स है तो माइनस बैठाना है। इक्वल्स टू स्टैंडर्ड क्वांटिटी कितना है भाई, स्टैंडर्ड क्वांटिटी ये देखो मिसिंग है। ठीक है, तो इसको हमको मिसिंग रखना है, इसलिए एस क्यू रखेंगे इसको। ठीक है, माइनस एक्चुअल क्वांटिटी कितना है, एक्चुअल क्वांटिटी एक्चुअल इनपुट 70 के जी है ना। और स्टैंडर्ड प्राइस क्या है, स्टैंडर्ड प्राइस है यहाँ पर, ये कितना था भाई, स्टैंडर्ड प्राइस कितना था, सेकंड वाला पेज में 15 था या 25 था? 15 था। ठीक है, चलो यहाँ पर इंटू कर लेते हैं 15 और 15 है, हाँ ठीक। चलो ये आ गया माइनस का 300। ठीक है, ये स्टैंडर्ड क्वांटिटी हम लोगों का निकलना है। तो ये 15 को यहाँ डिवाइड कर देता है। ठीक है, 15 डिवाइड कर लेते हैं भाई, ये इधर का 15 यहाँ से डिवाइड हो गया, समझ सकते हो, इस 15 का बात कर रहा हूँ मैं। माइनस यहाँ पर 70। ओके, ठीक है। इसके बाद 15 टू जा 30, कितना बचेगा, -20। ठीक है, इक्वल्स टू स्टैंडर्ड क्वांटिटी -70। ठीक है, तो ये देखिए स्टैंडर्ड क्वांटिटी इक्वल्स टू क्या होगा भाई, स्टैंडर्ड क्वांटिटी इक्वल्स टू हो जाएगा माइनस का 20 और प्लस का 70। ठीक है, ठीक। तो कितना आया रिजल्ट, 70 माइनस 20 कितना आ गया भाई, ये आ गया 50। ठीक है, समझ में आ गया होगा। ठीक है, जिसको समझ नहीं आएगा वीडियो को 1-2 बार जरूर देखिए, शायद समझ में आ जाए। उसके बाद भी ना आए तो मेरे को कमेंट कीजिए, चाहे व्हाट्सएप पे कीजिए, चाहे यूट्यूब पर भी कर सकते हैं। आगे देखिए, तो मेरा ये क्या निकला कि स्टैंडर्ड क्वांटिटी निकल गया, स्टैंडर्ड क्वांटिटी, ये स्टैंडर्ड इनपुट ये वाला। ठीक है, अब यहाँ पर 2 क्वेश्चन मार्क और है, एक है मटेरियल प्राइस वेरिएंस और एक है मटेरियल कॉस्ट वेरिएंस। अब तो ये आराम से निकल जाएगा, है ना। चलिए पहले क्या निकालते हैं, मटेरियल कॉस्ट वेरिएंस निकाल लेते हैं। मटेरियल कॉस्ट वेरिएंस क्या होता है भाई, स्टैंडर्ड कॉस्ट माइनस एक्चुअल कॉस्ट। बहुत अच्छे, स्टैंडर्ड कॉस्ट कितना है भाई, स्टैंडर्ड कॉस्ट देखिए, स्टैंडर्ड कॉस्ट मतलब स्टैंडर्ड क्वांटिटी इनटू स्टैंडर्ड प्राइस। तो स्टैंडर्ड क्वांटिटी अब अभी निकला हम लोगों का कितना, 50 केजी। ठीक है, अच्छा ये सॉल्यूशन अब हम लोग मटेरियल बी का कर रहे हैं, ये पूरा सॉल्यूशन अभी जो सेकंड वाले पेज पे हो रहा है, इनटू स्टैंडर्ड प्राइस। स्टैंडर्ड प्राइस कितना था, 15 रुपया था यहाँ पर, 50। ठीक है, माइनस एक्चुअल कॉस्ट, एक्चुअल एक्चुअल प्राइस है 20, एक्चुअल इनपुट है 70। 70 इंटू 20। ठीक है, 50 इंटू करेंगे कितना आएगा, ये हो जाएगा 75। 15 5 था 75, सॉरी एक ही जीरो आएगा। ठीक है, ठीक है, माइनस और यहाँ कितना आएगा
कुछ गड़बड़ हो रहा है। ये 50 kg आया है और ये 15 था। 15 पच्चीस 15 750 और ये कितना होगा? 20 है एक्चुअल और एक्चुअल 70। 7 दूनी 14 ठीक ही है। ठीक है भाई, चलो ये कितना आ गया? इसमें से इसको माइनस करना है तो कितना आ जाएगा? 250, 400, 650। 650 प्लस आएगा कि माइनस आएगा? एडवर्स आएगा, है ना? एडवर्स आएगा ना? ठीक है, कोई डाउट? और क्या बच गया? सिर्फ एक, क्या? मटेरियल यूजेस वेरिएंस बचा हुआ है ना? ठीक है, 10 नंबर। ठीक है, मटेरियल यूजेस वेरिएंस, चलिए देखते हैं मटेरियल यूजेस वेरिएंस। तो मटेरियल यूजेस वेरिएंस का फॉर्मूला क्या होता है भाई? मटेरियल यूजेस वेरिएंस का फॉर्मूला क्या होता है? मटेरियल यूजेस वेरिएंस का फॉर्मूला होगा यूजेज डिफरेंस इनटू स्टैंडर्ड प्राइस। तो यूजेज डिफरेंस स्टैंडर्ड क्वांटिटी माइनस एक्चुअल क्वांटिटी, ठीक है, इनटू स्टैंडर्ड क्वांटिटी माइनस एक्चुअल क्वांटिटी इनटू स्टैंडर्ड प्राइस। स्टैंडर्ड प्राइस कितना है? चलिए पहले फॉर्मूला लिख देते हैं, उसके बाद उठाते हैं। स्टैंडर्ड क्वांटिटी कितना है? स्टैंडर्ड क्वांटिटी हम लोग कैलकुलेट करके निकाले थे, 50 kg आया था ना, माइनस एक्चुअल क्वांटिटी कितना भाई? एक्चुअल क्वांटिटी है 70 kg, ठीक है। कोई डाउट? नहीं, कोई डाउट नहीं, ठीक। स्टैंडर्ड प्राइस कितना है? स्टैंडर्ड प्राइस है 15। कितना आ गया भाई? यहाँ बचेगा 20 माइनस का, ये हो जाएगा 300। कितना आएगा? हाँ ठीक है, 20 इंटू 3, ठीक है। माइनस में आएगा ना एडवर्स, देखिए अब यहाँ पर ये जो मिलाएंगे कैसे हम लोग? आप लोग सोच रहे होंगे इसको मिलाना, इसको नहीं मिलाना भाई, ये स्टैंडर्ड क्वांटिटी है समझो। यहाँ पर इसको मिलाना है, इसको चेक का, मैं चेक करने के बाद प्रोसेस वाला बात कर रहा हूँ। यहाँ पर मटेरियल यूजेस वेरिएंस यहाँ से मिलाया जाएगा, तो ये भी एडवर्स है और ये भी 300 एडवर्स है, ठीक है। क्या हो गया? प्राइस वेरिएंस नहीं निकाला मैं, मटेरियल प्राइस वेरिएंस निकालना था ना। अरे यार, मैं तो मटेरियल यूजेस वेरिएंस तो दिया ही हुआ था, सॉरी गलती हो गया। देखिए मटेरियल यूजेस वेरिएंस दिया हुआ है, यूजेस वेरिएंस नहीं बनाना था तुमको। चलिए ये सब भी होता है। चलिए मटेरियल क्या बनाना है? मटेरियल मटेरियल प्राइस वेरिएंस का, मटेरियल प्राइस वेरिएंस, मटेरियल प्राइस वेरिएंस क्या होता है फॉर्मूला मटेरियल प्राइस वेरिएंस का? प्राइस डिफरेंस इनटू एक्चुअल क्वांटिटी। चलिए स्टैंडर्ड प्राइस, प्राइस डिफरेंस बेटा था पहले, स्टैंडर्ड प्राइस माइनस एक्चुअल प्राइस, ठीक है, इनटू इनटू एक्चुअल क्वांटिटी, इनटू एक्चुअल क्वांटिटी प्राइस है, हाँ ये प्राइस है, इनटू एक्चुअल क्वांटिटी, ठीक है। स्टैंडर्ड प्राइस कितना है भाई? स्टैंडर्ड प्राइस है 15 माइनस एक्चुअल प्राइस कितना है? एक्चुअल प्राइस है, एक्चुअल प्राइस 20, ठीक है।
एक्चुअल क्वांटिटी कितना है, एक्चुअल इनपुट है 70 के जी, 70 के जी। यहाँ बचेगा माइनस का 5, 350 माइनस में आएगा 350, ये हो गया एडवर्स। आप चेक कर सकते हैं आप, ठीक है। 350 एडवर्स, 300 एडवर्स दोनों मिला देंगे तो 600 एडवर्स मिल जाएगा, ठीक है। ये 350 का एडवर्स नहीं समझना है आप लोगों को, ठीक है। ये देखो ये 350 का एडवर्स, ये वाला 350 का एडवर्स, और ये 300 का एडवर्स, ये वाला दिख रहा होगा, ठीक है। इक्वल्स टू, दोनों को ऐड करेंगे तो क्या आएगा, इक्वल्स टू ये आएगा आपका, ये वाला ये 650 का, ये वाला, ठीक है। ओके, ठीक है, समझ में आ गया होगा आप लोग तो। ओके बाय, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को दबा लीजिएगा और वीडियो को लाइक कर लीजिएगा। ओके बाय।